सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था। America gave us generous and valuable financial and military assistance. और वो मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी। अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे। ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था, در این روز بزرگ تاریخ ایران जिसे आज से बहुत साल पहले और अनस्टेबल बन गए। आम जनता के लिए हालत बद से बदतर हो गई और नए आतंकवादी संगठन पैदा हो गए। अब सबसे बड़ा डर यही है, कहीं ईरान भी इस तरीके से अनस्टेबल ना हो जाए। अगर आपको इस पूरी सिचुएशन के पीछे जियोपॉलिटिक्स को डिटेल में समझना है, क्या इतिहास रहा है ईरान वर्सेस इजराइल और यूएसए का, तो इसे मैंने इस वाले वीडियो में समझाया है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दी। इस पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच में एक नई सिटी बनाई गई और अपने वीआईपी मेहमानों के लिए ईरान के बादशाह ने 600 लेमोजीन्स मंगवाई, सोने की प्लेट्स में खाना खिलाया, जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया और अपने सोने के तख्त पर ऐसे बैठा कि अब वही पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह है। लेकिन अब जब ईरान का बादशाह अपनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ ईरान के गरीब लोग सोचने लगे कि हम यहाँ खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं और हमारा बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाता है। इसीलिए इस पार्टी के बाद ईरान के लोग बहुत तेजी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ने लगे और खुमैनी ने भी अपनी कैसेट्स में ऐलान किया شنیدن مطالب حق कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान में इतना ताकतवर हुआ कि ईरान के बादशाह को समझ आ गई कि अब उसे सिर्फ एक ही ताकत खुमैनी से बचा सकती है। इरानियन लोगों को लिखते हैं कि व्हेन वी आर फिनिश्ड टेक ओवर योर गवर्नमेंट। ये स्क्रिप्ट साल 2003 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने इराक पर वॉर छेड़ी थी। वो वाली वॉर 20 साल तक चली, जिसका खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर ने दिया और नुकसान आम लोगों को हुआ। Russian forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger. अब यहाँ पर ईरान इराक से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और बहाना दिया जा रहा है कि ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए, ईरान के लोगों के लिए शांति और डेमोक्रेसी लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इससे आम लोगों को फायदा होता है या नुकसान। बहुत से लोगों को ऊपर ऊपर से देखकर लगता है कि ऑब्वियसली इससे फायदा ही होगा, आखिर एक देश का डिक्टेटर जो मारा गया है। लेकिन एक फॉरेन पावर का इस तरीके से इंटरफेयर करना चीजों को बद से बदतर भी बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गद्दाफी और सद्दाम हुसैन। दोनों बड़े क्रूर डिक्टेटर्स थे, लेकिन अमेरिका ने जब इन्वेड करके इन डिक्टेटर्स को हटाया तो ये देश सुपर पावर अमेरिका, तो वो बिल्कुल अपने बाप की तरह जाकर सुपर पावर्स के सामने I भीख wish to मांगने लगा, express to you our deep gratitude. जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की और इस मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियरली कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और ये सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग चुका है, तो इमाम खुमैनी 14 साल एग्जाइल में रहने के बाद फाइनली ईरान की तरफ रवाना हुआ। दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के लिए इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितना इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुए। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था।